अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर यूसुफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिरप ज़ेट्रो यानी एज़िथ्रोमाइसिन। सिरप एज़िथ्रोमाइसिन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, कौन कौन से बच्चों को इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, किन मर्ज़ में इस्तेमाल करवा सकते हैं और कौन से बच्चों को किस मर्ज़ में इस्तेमाल ना करवाएं। क्या इसको नज़ले ज़ुकाम में इस्तेमाल करवा सकते हैं या खांसी वगैरह के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। क्या बिल्कुल छोटे बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तफसीलन इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मज़ीद आपको इस तरह अच्छी वीडियो मिलती रहे। चलो तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये ज़ेट्रो सिरप जो है इसका फार्मूला जो है वो है एज़िथ्रोमाइसिन। मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ नामों से बनाती हैं, लेकिन जिसका रिव्यू मैं लाया हूँ ये है ज़ेट्रो। ये गिट्स कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसका एज़िथ्रोमाइसिन फार्मूला है, ये एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी बच्चों में ऐसे अमराज जो बैक्टीरिया की वजह से पैदा हुए हों तो उनमें आप इस्तेमाल करवा सकते हो, उनके लिए ये बेहतरीन रिज़ल्ट है। अगर आपका बच्चा 6 माह से छोटा है तो उनमें आप इसको इस्तेमाल ना करवाएं। अगर आप इस एजोमिक्स शरबत यानी ज़ेट्रो शरबत को आप नज़ले ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल करवाते हो तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इसका नज़ले ज़ुकाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए उन्होंने बनाया है। ये एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही कवर करता है। अगर चेस्ट इन्फेक्शन है बच्चे को, छाती अगर नमूनिया है, छाती में दर्द है, छाती का रेशा है और उसके अलावा अगर उसका गला वगैरह ख़राब है तो इन कंडीशन में आप बच्चों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर बच्चों को कान की इन्फेक्शन है, कान में से पस आती है या नाक में इन्फेक्शन है, नाक का कोई इशू है, तो इन कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और किन बच्चों को नहीं इस्तेमाल करवाना चाहिए, ऐसे बच्चे जिनको ख़ास तौर पे गुर्दे का मसला है या जिगर का मसला है तो उन बच्चों को ये इस्तेमाल ना करवाएं। और अभी आते हैं इसकी डोज के बारे में। तो 6 माह से ऊपर जो बच्चे हैं तो उनको आधा चम्मच सुबह आधा शाम 3 दिन से 5 दिन तक आप यूज़ करवा सकते हो। तो दूसरा जो है इसका अभी जो नुकसानात के बारे में बात की जाए तो इसके जो नुकसानात हैं कि बच्चों को लूज़ मोशन लग सकते हैं यानी डायरिया हो सकता है, उसके अलावा वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। इसके ये नुकसानात हो सकते हैं। सम टाइम ये भी हो सकता है कि इसके सिरप के इस्तेमाल करने से जिस्म के ऊपर रेशेस से बन सकते हैं, दाने दाने से भी बन सकते हैं। इसके ये भी नुकसानात हो सकते हैं। अभी आते हैं इसको जो नज़ले ज़ुकाम में क्यों ना इस्तेमाल कराएं। नज़ले ज़ुकाम में देखो ऐसी माएँ बहनें बहुत ज़्यादा हैं जो घर में मुख्तलिफ शरबत वो रख लेते हैं। जब भी बच्चों को खांसी या नज़ला ज़ुकाम होता है तो फिर फौर वो उनको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवा देते हैं। तो ऐसे ना करें, क्यों कि एंटीबायोटिक जो एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है उनको नज़ले ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल कराने से कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा बच्चे का नुकसान होता है। हाँ, इस कंडीशन में आप इस्तेमाल करवा सकते हो कि अगर चेस्ट इन्फेक्शन है, उसको खांसी है, चेस्ट इन्फेक्शन के साथ यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको खांसी है, बुखार वगैरह है, तो इस कंडीशन में आप इसको एजोमेक्स को इस्तेमाल करवाओ तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर सिर्फ बच्चे को वैसे नज़ला ज़ुकाम नॉर्मल रूटीन की वजह से है तो उसको आप ये एजोमेक्स सिरप ना इस्तेमाल करवाएं, उसको नुकसान होगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।